उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे। और सुबह सुबह आप लोग 1,000 लोग जुड़े हैं इस मीटिंग में, और बहुत कम सेकंड में आप लोग 1,000 लोग जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सुबह सुबह मतलब काम धंधे की बात हो रही है, जीवन की बात हो रही है। और ठंडे में भी आप लोग एकदम 6 बजे, 6:30 बजे जुड़ने का मतलब है कि 5 बजे सभी लोग उठ गए हैं। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को देख के कि आप सभी लोग जीवन बदलने के इच्छुक हैं और कुछ जानने के इच्छुक हैं। और हम भी वही आपके ही कैटेगरी के, हम भी प्रशिक्षु हैं, आप भी प्रशिक्षु हैं और हम भी प्रशिक्षु हैं। और वैसे ग्रेट गुरु तो हमारे बीच में है और उन्हीं से सभी लोग सीखते हैं। तो हम सभी लोग चाहेंगे सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, जो इतने अच्छे से सबके लिए मुहिम बना के रखे हुए हैं। सर डेली सुबह कंटिन्यूअस सालों से ये काम कर रहे हैं और कितने लोगों को यूट्यूब से आज लोग देख रहे हैं और हर दिन देख रहे हैं लोग। तो सर का बहुत कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। तो आज की कुछ बातचीत करते हैं आज। तो दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आप सभी को। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आ गया है, ओपन हो गया है। तो बहुत सबसे बढ़िया। परशुराम जी एकदम स्मार्ट लग रहे हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। बना रहे हैं सुबह 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 उठ के सबको स्मार्ट बना रहे हैं और सालों से ये प्रक्रिया में है आप। नहीं है ही तो smart। सेफ साहब बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम चाहेंगे एक जोरदार ताली हो जाए आप सभी का और सेफ साहब के लिए। आप सभी का सेफ साहब बिजनेस में स्वागत है। क्योंकि हम जो भी कुछ बैठ रहे हैं एक साथ, और चाहे वर्चुअल रूप से बैठ रहे हैं या कैसे भी बैठ रहे हैं, तो हम उसके ही वजह से बैठ रहे हैं। तो इस बिजनेस में मैं आज से करीब 13-14 साल पहले आया था। और हम इस बिजनेस में लाने वाले हमारे सभी हमारे मेंटर हैं ये। तो जो भी कुछ हूँ आप सभी की बदौलत हूँ। श्रीमान माधव सर, आदिल श्रीमान नरसिंहवाल सर और आदिल श्रीमान संजय जैन सर, आप सभी के बदौलत हूँ। ये हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं। तो मेरा जीवन पहले कुछ भी नहीं था, एक सामान्य जीवन था। और सबका ही सामान्य जीवन होता है शुरुआती दिनों में, किसी का भी आप देखेंगे तो मेरा जीवन में कुछ जो बदलाव आया या जो भी मैं कुछ बन पाया हूँ या जो मुझे आप लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं, तो अगर कुछ जो भी कुछ बन पाया हूँ आप सभी की बदौलत ही बन पाया हूँ। मेरा जीवन ऐसे ही था कि जैसे एक बांस के टुकड़ा होता है ना, जिसको आप पंगुड़ी बोलते हैं। तो वो बांस के टुकड़े में कोई कुछ होता नहीं है जान, लेकिन जब वो किसी संगीतज्ञ के होठों से स्पर्श हो जाती है तो एक बांसुरी हो जाती है वो, और बहुत मधुर धुन देती है। तो मैं ऐसे ही समझो कि एक मामूली सा पंगुड़ी था, एक बांस का टुकड़ा था, और उसके संगीतज्ञ तीनों महान हस्तियां हैं, इनसे स्पर्श होने से ही मैं एक फ्लूट बन गया, एक बांसुरी बन गया, जो कि बहुत मधुर ध्वन दे रहा है। और वो मधुर ध्वन आज आप भी सुन रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की बात है, और सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप जानते हैं सभी लोग कि ऐसे एक समय आता है कि स्वाति की एक बूंद गिरती है सीप में तो वो मोती बन जाती है। तो जीवन में स्वाति की बूंद सबके ही लाइफ में कभी न कभी जरूर होता है। तो ये इस बिजनेस में आना और आप मेंटर्स के संगत में आपको सुनना या देखना, यह एक तरीके से आपके भी जीवन में एक सीप स्वाति की बूंद जैसा ही है। बस आपको ध्यान रखना कि जब स्वाति की बूंद गिरती है तो सीप का मुंह खुला रहता है। तो आपके पास बहुत बड़ा अवसर है जिंदगी को रूपांतरित करने का। मुझे मिला, उससे पहले मेरी आर्थिक स्थिति या कोई भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी बहुत खराब थी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला तो मेरा मुंह खुला था, यूं कहें तो मैं इस अवसर का फायदा लिया। क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं तो मेरा नाम परशुराम, गोरखपुर से हूं मैं। और हम लोग एक बड़ी फैमिली हमारी है, और बहुत ही आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, ना ही हमारे पास घर था, ना ही कोई अच्छी शिक्षा थी हमारे पास, ना ही कोई संसाधन थे, ना ही कोई सरकारी नौकरी था, कुछ नहीं था। परिवार 10 लोगों का था और इनकम कुछ नहीं था।
तो जैसे तैसे करके काम चला रहे थे हम लोग। काम चलाने वाला जिंदगी चल रहा था, बहुत स्ट्रगल था। ना ही कोई जीवन था, ना कोई सपना था, ना कोई मान सम्मान था, कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन ऐसे जीवन चल रहा था। लेकिन ऐसे ये संयोग है, और संयोग हो ही जाता है जीवन में। जैसे आपका भी संयोग, आप बिजनेस में आ गए, तो ऐसे संयोग था, इस बिजनेस में मुलाकात हो गई आप सभी से। तो वही मुलाकात, वही स्वाति की बूंद, वही संगत जो हमको मिल गया, उसी बदौलत मेरी जिंदगी में जो रूपांतरित हो रहा है वो वही मूल कारण है। तो मैं इन सभी के साथ हो लिया। आप सभी के जीवन में उजाला था, आप सभी के पास एक्साइटमेंट था, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी, आप सभी के पास नॉलेज था, आप सभी के पास एक अचीवमेंट था। यूं कहे तो आप सभी के पास एक रोशनी थी और मेरे पास एक अंधेरा था। तो मैं भी उसी रोशनी का सहारा लेके मैं भी अपनी यात्रा को लगा, यात्रा पूरा करने। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पहले अभी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स हो गई है, लेकिन किसी समय इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं रहता था, या गांव देहात में तो था ही नहीं। तो लोग रात में चलते थे, तो बहुत गांव में कम लोग हुआ करते थे जिनके पास टार्च हुआ करता था। तो रास्ते में अगर कोई टार्च लेके जा रहा है, तो हम जा रहे हैं, रास्ते में कहीं मुलाकात हो गई, तो अपने पास टार्च है नहीं, अंधेरे में यात्रा तय कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई टार्च वाला मिल जाता तो उसके संग हो लेते थे कि ये जा रहा आदमी वहां तक, तो उतना उसके रोशनी के सहारे हम भी अपने घर तक पहुंच जाते थे। तो ऐसे ही मेरे जीवन में बुरी तरह अंधेरा था, और ये सभी रोशनी आप देख रहे हैं, खूब प्रकाश चमक रहा है, इनके पर्सनालिटी को भी आप देख रहे होंगे। तो इनके रोशनी का सहारा मुझे मिला, और मैं उनके ही सहारे चल चल के मैंने अपने घर में भी दिया जला लिया। तो बड़ी महिमा आप सभी की। और आप सभी से जब मैं मिला, तो कुछ ऐसी बातें जिन्होंने मुझे समझाया कि इस बिजनेस में जो जानना बहुत जरूरी है। आप भी इस बिजनेस में आए हैं, तो कुछ मूल बातें हैं, जो निजी बातें हैं, जो ऐसी बातें होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। एक ऐसी कोई तगड़ा वाला रीजन होना ही चाहिए, और वो कोई मोटिवेशनल नहीं होना चाहिए, और किसी से इन्फ्लुएंस होके भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बहुत समझा भरा होना चाहिए, एक सूझबूझ के तहत होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ। मोटिवेट होके हूँ, किसी से प्रभावित हो गया हूँ, किसी ने ज्वाइन करा दिया है, वो ठीक है। लेकिन यह सब बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, बहुत गहराई से आपको काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो इस बिजनेस में सबसे जो, या इस बिजनेस में नहीं, किसी भी काम में करने का जो बहुत ही उचित कारण है, जो इतना गहरा है और जो इतना समझ भरा है, कि इतनी मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूं, अपने जीवन को समझता हूं, और इस बिजनेस को भी मैं बहुत गहराई से समझता हूं। और मैं यह भी समझता कि मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए, या ये इस कार्य के मेरे लिए आवश्यक है या नहीं है। ये बहुत डीपली समझ अगर है, तो फिर काम करने में कोई परेशानी नहीं आती है। काम अगर उपयुक्त है, काम अगर जरूरी है, अब वो कठिन है या सरल है, वो काम करने से हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर ये चीजें बहुत हल्की हो जाती है। तो अगर यह नहीं पता है कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, और यह पता होने का अर्थ यह है कि ये नहीं कि उन्होंने कार ले लिया तो मैं भी कार ले लेता हूँ, उन्होंने घर बना लिया तो मैं भी, ये बहुत ही एकदम, आप पूरे जीवन को आपको पता होगा, आपको अपने बच्चों के बारे में आपको पता होगा, पूरी फैमिली के बारे में आपको पता होगा, पूरी आर्थिक स्थिति सबको अपना पता रहता है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप को पता रहता है। हर दिन हम अपने आप को देखते हैं, 20 साल से देख रहे हैं अपने आप को, 25 साल से खुद को देख रहे हैं, परिवारजन को हम देख रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारे जीवन की या हमारे परिवार की खुली तस्वीर हमारे आंखों के सामने है। तो कम से कम वह आंख तो अब हो ही जानी चाहिए उस परिवार को देखने की। तो एक खुली आंख से अपने जीवन तथा फैमिली को देखने से बात निकल के आती है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, ये मेरे लिए बिजनेस उपयुक्त है या नहीं है। यह एक मजबूत और लॉजिकल कारण जब मिल जाता है, जिसको मिल गया, तो फिर जब काम उपयुक्त है, काम दमदार है और जरूरी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कठिन है, कितना समय लगेगा, किसके साथ करना पड़ेगा, समस्याएं क्या आने वाली हैं। ये सब बहुत छोटी बात हो जाती है।
तो मैं आप सभी से सबसे पहले तो यही निवेदन करूंगा और बार बार निवेदन करूंगा आपसे कि आप पहले अपने आप को यही स्थापित करें कि मुझे इस काम की जरूरत है भी या नहीं, तो मुझे ये बिजनेस मुझे कहाँ तक पहुंचा सकता है। अपने जीवन को आप देखिए, आप हैं कहाँ पे, रियलिटी क्या है, उसकी सत्यता देखिए क्या है, और खुली आंख से देखिए। और मुझे लगता है कि आपको मॉर्निंग मीटिंग में अगर बुलाया जाता है तो शायद आप नहीं देख पाते हैं, आपको देखने में सहयोग कर सके अपलाइन, इसलिए बुलाया था कि आप लोग फिर से एक मीटिंग आपको दिया जा रहा है, लोग फिर से अपने आप को जांचो और देखो। अगर आंख बंद करके जी रहे हो तो आंख खोलने की आवश्यकता है। ऐसा ही मुझसे जब आप सभी से मेरी मुलाकात हुई तो आप सभी से बातचीत हुआ, संगत कुछ दिन वक्त मैंने गुजारा, आप सभी की मीटिंग सेमिनार को अटेंड किया, पर्सनली बैठने का मौका मिला। तो कुछ ही समय के बाद मुझे यह बात रियलाइज हो गया कि ये बिजनेस मेरे लिए कितना अहमियत रखता है, या आप सभी का संगत मेरे लिए कितना अहमियत रखता है। ये जिस दिन से यह बात मेरे समझ में आई, फिर उस दिन से मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि आप ट्रेनिंग करिए, आप प्लान करिए, आपको काम करना चाहिए, आपको फंक्शन में जाना चाहिए, आपको मतलब फिर प्रेरित नहीं करना पड़ा, गाइडलाइन देना पड़ा, सिखाना पड़ा, क्योंकि मुझे आता नहीं था। तो दो चीज होता है कि एक तो गाइडलाइन लेना और एक प्रेरित होना। तो प्रेरित तो एक बार हो जाना है तो फिर हो गए प्रेरित। गाइडलाइन और ट्रेनिंग की जरूरत लाइफ टाइम पड़ने वाली है। लेकिन ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये एक सेल्फ बात है, एक निजी बात है, वह मैं ही तय करूंगा और होगी मेरे अवेयरनेस से तय। और वह एक बार अगर तय हो गया, जब वो तय हो ही गया तो फिर अब बात मैंने लगती है, फिर अब बहुत दमदारी से काम होता है। अब वो 6 महीने का यात्रा है, वो वनवास की यात्रा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सभी लोगों के संगत में रख के मेरे अंदर एक समझ डेवलप हुआ कि मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं। अब वो काम जो मैंने शुरू किया वह रुचिकर है या हितकर है, वो रुचे या न रुचे, अगर वो हितकर है, उसको करने से मेरा हित सध रहा है, तो फिर मुझे वो करना है। अब रुचे या न रुचे, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो गई है, अब वो पता चल गया कि ये दवाई खाना है। वो दवाई तीखा हो, कड़वा हो, महंगा हो, सस्ता हो, क्या फर्क पड़ता है, खाना ही है। ये वाली बात जिस लीडर्स के समझ में आ जाती है, फिर उसकी तो ये मानिए कि वही एक टर्निंग पॉइंट हो गया। अब तो एक जर्नी है, काम करने हैं इसमें। काम कभी कम चलेगा, कभी ज्यादा चलेगा, कभी कठिनाई आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी कोई साथ देगा, कभी कोई साथ नहीं देगा, कभी रिजल्ट अच्छे आएंगे, कभी रिजल्ट अच्छे नहीं। वो एक जर्नी हो गई ना। अब उस जर्नी में आने वाली बाधाओं का भी हार्दिक स्वागत है, और जर्नी में आने वाले एंजॉय का भी हार्दिक स्वागत है। अब कुछ भी पड़े, क्या फर्क पड़ता है। तो ये वाली भाव एक प्रगाढ़ रूप से भीतर आ जानी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। तो आप सभी के माध्यम से कई कई तरह के कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में क्लियर हुए हैं, और उन कई तरह के कॉन्सेप्ट को मैं सिर्फ जूम मीटिंग में ऐसे क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन उनमें एक पार्ट को मैंने उठाया है। ऐसे माने समुद्र जिन आप सभी ने जितना मुझे समझाया है या सिखाया है, उस समुद्र में से एक कुछ बूंदे जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, जो मुझे प्रेरित किया ऐसा कि मैं आज तक प्रेरित हूं। तो एक तो है टाइम स्केल ऑफ लाइफ या गेम प्लान ऑफ लाइफ, दोनों चीजें हैं। कि अब जैसे मान लीजिए हम लोग का जीवन है, तो जीवन का सीधा सीधा देखे तो एक समय ही है, समय सीमा में हम सभी का जीवन है, सभी का, इसमें उससे मूल्यवान कुछ है नहीं। तो उस समय सीमा में हमारा जो जीवन है, तो अब एक उपाय है कि अब जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह उठे हैं तो नहाए भी होंगे, ब्रश किए हैं, कपड़े पहने हैं, दिनचर्या के बहुत सारे काम होते हैं, सबके काम होते हैं। तो वो सभी काम बहुत जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, नहाना जरूरी है, बाजार जाना जरूरी है, सब काम बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो काम जरूरी है
उसी के लिए जी रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। चाय पीना बहुत जरूरी है, मगर चाय के लिए ही जी रहे हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, जरूरी तो है ही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जरूरी हैं। तो वैसे उन सभी जरूरतों में सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट है वो है हमारा जीवन जीने के लिए पैसा या अर्थ है, सबसे जरूरी है। तो आप देखेंगे हम अपने जीवन को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो 10 साल बच्चे रहते हैं, तो जिसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, हम दूसरे के हाथ में पल रहे होते हैं। 10 से 20 साल तक एजुकेशन लेते हैं तो फाइनेंशियल हम डिपेंडेंट होते हैं अपनी परिवारजन पे, क्योंकि वही तो पढ़ा रहे होते हैं। और 20 का करीब 25-30 साल तक फाइनेंशियल 25 साल तक डिपेंडेंट रहते हैं कि वही मुझे पढ़ा रहे हैं। तो पहले फिजिकल रूप से डिपेंडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और फिर बाद में फाइनेंशियल रूप से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो मुझे पढ़ाते हैं। फिर 25-30 साल से करीब 40 साल तक अपने पैर पे खड़े होते हैं। उसके बाद फिर आगे बुढ़ापा आ जाता है तो फिर डॉक्टर और नर्सों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर और बुढ़ा जाते हैं तो फिर परिवार पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने बच्चों पे, कि वो फिर सारा सलाह देते हैं। तो हम देखेंगे अगर जीवन में इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मात्र आदमी जवानी जब वो 25 साल से लेके 30-40 साल तक ही इंडिपेंडेंट होता है, वो चाहे शारीरिक रूप से हो और चाहे वो फाइनेंशियल हो और चाहे मेंटल रूप से। तो वही जो समय होता है सबसे क्रीम होता है हमारे जीवन का। तो हमको ये देखने की जरूरत है कि जो हमारा समय है और वह जो मैक्सिमम समय है, वो मैक्सिमम हमारा समय कहाँ जाता है, फाइनेंस में जाता है, पैसे कमाने जाता है, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो सबसे जरूरी पार्ट है। लेकिन ऐसा देखा गया है सामान्यतः कि वो उतना सब कुछ कीमती समय देने के बावजूद भी, कीमती समय देने के बावजूद हम पैसे से बहुत कमजोर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय थोड़ी समझदारी विकसित करनी चाहिए। अब इस बिजनेस में से आप आ गए हैं, अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपके पास कितना समय बचा हुआ है, लेकिन अब जब कीमती समय सबसे ज्यादा पैसा कमाने में जा रहा हो, कमा भी नहीं पा रहे हैं, तो अगर अपने पास एक ऐसा अवसर अगर हाथ लग गया है जो कि 3 साल 4 साल 5 साल में काम करने से अगर वो फाइनेंशियली फ्री कर सकता है या फाइनेंस में उस लेवल तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने के बाद जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं है, तो इस काम को धीरे करना चाहिए या बहुत तेजी से करना चाहिए। तो यही इस तरह की जब समझदारी विकसित होती है तो आदमी बहुत गंभीरता से काम करता है और बहुत तेजी से काम करता है, फिर उसे मोटिवेट नहीं करना पड़ता। तो मुझे ये बात समझ में जब आई कि इस चीज के लिए पूरे जीवन अगर इस काम को करने से कुछ ही समय में मान में जिंदगी भर का अचीवमेंट हासिल हो सकता है, तो मैंने क्या किया इस बिजनेस में, यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से मैं एक बार जुड़ा और समझ में जब आया, समझ आने के बाद मुझे पूरा याद है, और अपलाइन को भी पूरा याद होगा, कभी भी अपलाइन को तो इंस्पायर नहीं करना पड़ा कि करो करो, ऐसा नहीं। हाँ, गाइडेंस हमेशा उन्हें देना पड़ा और एक जुनून के साथ मैंने काम किया, और आज भी वही जुनून मेरा बरकरार है। और उस जुनून में, उस आंधी में काम कितना हो गया, कितनी गलतियां भी हुई, और गलतियां कर करके बहुत सीखा गया, और बहुत काम हो गया, और इतना काम हो गया कि शायद अगर इस बिजनेस में और आप सभी ना होते तो इतना अचीवमेंट के लिए किसी और फील्ड में मुझे तुलनात्मक रूप से शायद कई जन्म लेने पड़ते। तो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी एक सफलता मिली, और कारण सिर्फ यही रहा कि जब जीवन का कीमती समय मेरे पास है, यही जवानी है, क्योंकि उस समय मैं 19-20 साल का हुआ था, और उसी टाइम एक ऐसा हथियार हाथ लग गया है कि इसको अगर कर लिए 5-6 साल तक तो जिंदगी भर हम फ्री हो सकते हैं। काम से नहीं फ्री होता आदमी, वो जो जिस लिए पर्पज के लिए काम कर रहा है, उस पर्पज, रोटी कपड़ा मकान के लिए फ्री हो सकता है। तो ये एक समझ जब मुझे आया था तो मैं झोंक दिया था अपने आप से। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे उम्र के हैं 19-20 साल से शुरू कर रहे हैं तो आपको झोंक देना चाहिए, और अगर आप ज्यादा उम्र के हैं तो आपको और झोंक देना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब इस काम को ढीले, एक प्लान, कई लोग बोले सर एक प्लान क्यों, आपको 10 प्लान आज करना चाहिए था, आज 5 प्लान करना चाहिए था, आज का बिना टास्क पूरा किया और घर ही नहीं आना चाहिए था आपको। आप फिर काउंटिंग क्या कर रहे हैं?
तो एक टाइम स्केल ऑफ लाइफ और गेम प्लान ऑफ लाइफ। अब मान लीजिए जैसे हम लोग के घर में जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं, जैसे आदमी अमीर बनता है तो जैसे क्या होता है कि पैसे वाला होता है तो घर में वॉशिंग मशीन ले आता है। वॉशिंग मशीन क्यों ले आता है? वो इसलिए ले आता है क्योंकि जो काम हम धोएंगे वो अगर मशीन धो दे तो समय हमारा बच जाएगा। अगर हमारे पास कार है तो जिस कार को हम ड्राइव करते हैं अगर वो 5-6 हजार रुपया दे के ड्राइवर मिल जाए तो उस काम को हम न करके ड्राइवर से करा ले तो हमारा समय बच जाएगा। हमारे घर में बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ाते, तो एक तो है कि हम खुद ट्यूशन पढ़ाएं, लेकिन हमें पता चला कि 2000 रुपये दे के अगर बच्चे के ट्यूशन पढ़ाया जा सकता है तो 2000 रुपया वो जो ट्यूशन पढ़ाएगा तो वो समय मेरा बच जाएगा। घर में महिलाएं हैं, उनको लगता है कि एक दाई रख लेंगे बर्तन साफ करने वाली, घर साफ करने वाली, अगर उसे 5000, 4000, 3000 रुपया देने से बर्तन साफ हो जाता तो इस समय हमारा बच जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आदमी जैसे जितना अमीर होता है, जैसे उसकी आर्थिक स्थिति होती है, उसके आधार पे वह अपने घर में टीवी, फ्रिज, अलमारी टीवी, फ्रिज या जो भी संसाधन जिसे हम कहते हैं उन संसाधनों को जोड़ता है। संसाधनों को सिर्फ इसलिए जोड़ता है कि जो काम टेक्नोलॉजी या मशीन कर सकती है या व्यक्ति कर सकता है वो काम मैं न करूं। ऐसा आदमी करता है सुविधा के अनुसार। हम लिफ्ट पे क्यों जाते हैं? कि जल्दी पहुंच जाएंगे लिफ्ट पे। हम गाड़ी से क्यों चलते हैं? कि जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम समय बचाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि हर आदमी कहीं ना कहीं अपने अर्थ के अनुसार संसाधन का उपयोग करके अपनी कीमती समय को बचाता है कि जो काम मशीन और व्यक्ति कर सकता है अगर बचा सकते हैं तो मैं बचाऊं और उस समय को किसी और मूल्यवान जगह लगाऊं। तो हम देखेंगे कि हर जगह तो हम बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप बात आती है फाइनेंस वाली, पैसे वाली बात आती है तो वहां हम अपने आप को झोंक देते हैं पूरी तरीके से और खुद खपत हो जाते हैं। वहां ऐसी व्यवस्था हम कभी नहीं कर पाते कि क्या इसका भी कोई सिस्टम हो सकता है क्या कि मैं ना करूं या इतना कर दूं कि वो करने के बाद मेरा इससे भी मैं फ्री हो सकूं। यहाँ पे आदमी अच्छे आके फंस जाते हैं। वो हर चीज टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हैं, सिस्टम का फायदा लेते हैं पूरे जीवन में, मगर जहां फाइनेंस की बात आती है वहां फंस जाते हैं। यह बिजनेस ऐसा है जो मुझे समझ में आया कि जैसे और चीजों से हम फ्री होकर इस बिजनेस को हम कर लेते हैं, सिस्टमेटिक बिल्डअप कर देते हैं तो इससे भी हम फ्री हो जाएंगे। और हुआ वही कि इस बिजनेस ने मुझे जो पहले 10 से 4 डेली 24 आवर्स ड्यूटी पे जाना पड़ता था तो वो ड्यूटी आज भी मैं करता हूं, मगर वो ड्यूटी करने का एक मजा, एक लिबर्टी है। और वो इस तरह से मैंने काम कर दिया कि वो सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है और मैं अगर काम कर रहा हूं तो उसी सिस्टम को बड़ा करने के लिए काम कर रहा हूं ताकि वो सिस्टम मेरे लिए काम कर सके। तो ये टाइम स्केल ऑफ लाइफ और गेम प्लान ऑफ लाइफ, इसका कॉम्बिनेशन, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है हालांकि, लेकिन उसमें से मैं थोड़ा सा टच कर पाया हूं। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आ पाया। ये बात मेरे दिमाग में जब बस गया तो मैं और जम के इसमें काम करने लगा। और आप देख पाएंगे कि सर ने जैसे कहा कि एक सिपाही से रेंज हो, तो इस उम्र में इसी उम्र में आदमी, आज भी मेरे दोस्त हैं, कोई तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन कोई नहीं फाइनेंशियल स्ट्रांग बन पाए, ना कई लोग तो बेरोजगार हैं। लेकिन मैं इस बिजनेस में आया और जब ये बात समझ में आई, दमदारी से काम किया अपलाइनों के सानिध्य में, तो मुझे क्या मिला इस बिजनेस के माध्यम से? इस बिजनेस के माध्यम से फिर तो मुझे फाइनेंशियली एक फ्रीडम भी मिला। और जो आदमी इस एज में अपने रेंज रोवर से चलता होगा, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी है जिसे कितने लोग चलाते हैं, आप देखेंगे अगर आप उन्हें, तो उस गाड़ी को बॉलीवुड वाले चलाते हैं, बहुत महान लोग चलाते हैं, और उस गाड़ी को हम इसी उम्र में कुछ दिनों को कमा लिए। तो कितनी पावर है इस बिजनेस में, इस एजुकेशन सिस्टम में कितना पावर है, और अपने मेंटरों में कितना पावर है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वही सभी चीजें आपको मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि इसका फायदा आप भी लें, इस चीज को डीपली समझें, और आज के बाद से एक संकल्प लें आप कि आज के बाद से कभी कोई घर से काम करने के लिए कोई प्रेरित ना करे। मैं स्वयं प्रेरित हूं अपने जीवन को देख के। हाँ, गाइडेंस मुझे मिले, और आज से मैं इस जिम्मेदारी लेता हूं, जहां से मेरी आईडी है, मैं बहुत दमदारी से काम करूंगा। और हम सभी लोग इस बिजनेस में नए नए व्यवसायी हैं, नए नए इंटरप्रेन्योर हैं हम सभी लोग। तो एक कुछ क्रिएटिविटी करें, एक नए तरीके से करें,
एक नशा हो इसको नया तरीके से बिल्ड करने का। अभी हमारे अपलाइनों ने इस बिजनेस को यहाँ से धरती से लेके यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन अब हम लोगों का वक्त है इसको एक नया आयाम दे दिया जाए, एक नया तरीके से किया जाए, इसमें उस मुकाम को हासिल किया जाए जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो एक तरीके के एक नशा टाइप से कोई बात हो, एक क्रिएटिविटी हो, इसमें एक डूबे, जैसे एक साइंटिस्ट अपने खोज में डूबा रहता है, एक म्यूजिशियन अपने एक धुन बनाने में डूबा रहता है, एक पेंटर एक पेंटिंग बनाने में धुन। तो एज ए एंटरप्रेन्योर हम इस बिजनेस को दिन भर इसी में हमारा दिमाग चलते रहना चाहिए 24 आवर कि मैं क्या बेटर कर दूं, इसमें कैसे एक महीने में कैसे बिजनेस वैल्यूम बढ़ा दें, कैसे जल्दी टारगेट जीत लें, कैसे जल्दी टीम बना लें, क्या नया कर दें, कैसे बड़ा धमाका कर दें। इस तरह का क्रिएटिविटी माइंड अगर हमारा चलता रहेगा और अपलाइन के सानिध्य में कुछ नया कर पाए, कुछ वह कर पाए जो आज तक नहीं हुआ है, तो बात बन जाएगी। एक करने का मजा भी आएगा, जुनून भी आएगा, एक नशा भी आएगा, और धन दौलत तो मैं बता रहा हूँ बहुत कम समय में आपके पास आ जाएगा। जैसा कि मेरे साथ बहुत कम समय में सब कुछ हो गया। आज वही जो मेरा बड़ा परिवार जो पहले अभावों में जी रहा था, वो परिवार आज खासकर आर्थिक रूप से और संसाधन के से जो सुख मिलता है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो बिजनेस ने पूरी तरह से बदला है, और जो भी कुछ हो पाया है वो एक अपने शेफ साहब के वजह से हो पाया है। तो जो एक बहुत दमदार कंपनी है, इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके बारे में इतनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारत की सबसे एथिकल कंपनी में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर्स महोदय बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत एथिकल हैं, बिल्कुल पूरा भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करती है, पूरी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो इसके बारे में हमारे लिए जीवन के अचीवमेंटों में यह भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि हम इस शेफ साहब का हिस्सा है। तो हम चाहेंगे एक जोरदार ताली आप जरूर बजाएं शेफ साहब के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम जैसे लोगों को न जाने कितने को कहाँ पहुंचा दिया और आपको कहाँ पहुंचाने वाली है, एक बहुत बड़ी चीज है। तो कंपनी के बारे में क्या कहें, फाइनेंशियली अगर आप इसका टर्नओवर देखेंगे तो वो इंडिया में टॉप पे रहता है, अचीवमेंट देखेंगे तो इंडिया में टॉप लेवल पे है, मैनेजमेंट टॉप पे है, प्रोडक्ट आप देखेंगे इस कंपनी का तो वर्ल्ड क्लास है, और देश की सबसे पुरानी कंपनी है। आपको क्या चाहिए, जो बेस्ट हो सकता है वो हमें मिला हुआ है। प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स कैटेगरी भी बहुत दमदार है जो किसी के पास नहीं है। हम वेलनेस में भी काम करते हैं, हमारे पास वेलनेस में प्रोडक्ट्स इतने अच्छे अच्छे हैं। एजुकेशन सेक्टर में हम काम करते हैं, ऐसा हमारे पास एजुकेशन में जो प्रोडक्ट्स है वो भारत में किसी के पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है। वेलनेस में जिस क्वालिटी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, चाहे वो संख्या हो सकता है वो बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जितनी भी संख्या है क्वालिटी बहुत दमदार है। होम केयर में भी जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं बहुत दमदार हैं, ग्रोसरी में प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, फैशन, तो आप देखेंगे कैटेगरी भी बहुत ज्यादा हमारे पास है, और जितनी भी क्वांटिटी है वो बहुत क्वालिटी भरा है। तो प्रोडक्ट्स गैलरी अपना बहुत दमदार है, और आवर लीडिंग ब्रांड, प्रमोटिंग ब्रांड है, आप देख सकते हैं सभी दमदार ब्रांड है, वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। तो इसके साथ काम करने में प्राउड फील होता है, और यही कारण है इस कंपनी की बदौलत मैंने काम करना शुरू किया। तो आप देख पाएंगे मैं एक रेंज रोवर तक का सफर तय कर पाया। तो आज किसी भी कहीं से भी मैं जाता हूँ या मैं जब भी इस गाड़ी में बैठता हूँ तो एक बार तो धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपकी कृपा रही, क्या हो गया मेरी लाइफ में। और जिधर से भी मैं गुजरता हूँ, यकीन नहीं मानेंगे, हर आदमी इसको देखता है। मैं कहीं पे गाड़ी लगाया, रेस्टोरेंट में खाना खाए तो वहां आदमी देखता है, होटल में लगाया वहां आदमी देखता है, जहां जाइए वहां आदमी देखता है। तो ये इस गाड़ी ने मेरी वैल्यू बढ़ा दिया है। तो इसको मैं क्या कहूँ, ये बिजनेस की वजह से ऐसा हो पाया है। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आपने वह समझ विकसित कर लिया है कि मुझे इस बिजनेस की आवश्यकता है, तो मैं बहुत आश्वस्त हूं पूरी तरह से कि आपके जीवन में भी इससे बढ़िया अचीवमेंट होने वाला है, इससे बढ़िया अचीवमेंट आपके जीवन में होने वाला है। और यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि मैं अभी बहुत बड़े मुकाम पे नहीं हूँ। मैंने कहा आप आते ही कि मैं एक प्रशिक्षु हूँ, मैं आप सभी से जैसे आप लोग सीख रहे हैं मैं भी सीख रहा हूँ, और उसी गुरु भाइयों में कोई पहले इसमें आ गया है, आप बाद में आए हैं। तो मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी आपको शॉर्ट टर्म में शेयर कर रहा हूँ।
तो हम भी सीखते ही हैं सर से, हमेशा सीखते हैं। तो इस बिजनेस में आप देख सकते हैं कि जहां एक दो लोगों के लिए सोचे कोई स्पॉन्सर करे, तो मान सम्मान झोली भर भर के मिल रहा है, पैसा झोली भर भर के मिलता है, विदेश यात्रा मतलब झोली भर भर के मिलता है। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, पर्याप्त मिलेगा। आपको सम्मान पर्याप्त मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा कि कई बार सोचना पड़ता है कि मैं क्या ऐसा किया हूं जो इतना सम्मान मिलता है। तो धन है, सम्मान है, पैसा है, विदेश यात्राएं हैं, समय की अपना एक चुनाव है, हम कर सकते हैं, एक स्वतंत्रता है, हम तय करें कब करना है कब नहीं करना है। आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है, कोई अपना मालिक नहीं, कोई आपको डांट फटकारने लगेगा, कोई बॉस नहीं हमारा, कोई रिस्क नहीं है इसमें, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क क्या है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, जो भी आमदनी है वाह वाइट आमदनी है। इस बिजनेस में कितनी खूबियां हैं जिसके बखान करना बहुत मुश्किल है। तो इस बिजनेस ने मुझे ये लाइफस्टाइल दिया। अब आपको कैसे, आप अभी जो टारगेट चल रहा है तो उस टारगेट को कैसे आप जीत सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रोडक्ट्स लेकर आया हूं जो बिल्कुल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, धमाल मचाए हुए पूरे भारत में। तो कैसे इसका सहारा लेके हम टारगेट जीत सकते हैं। वैसे हम सभी का अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट है डायमंड बनना। बोलिए आप सभी लोग, हाथ खड़ा करिए। अल्टीमेट फिलहाल, अभी फिलहाल तो डायमंड है, उससे ऊपर तो बहुत सारी रिकॉग्निशन है, लेकिन अभी डायमंड नहीं बने हैं। तो अल्टीमेट टारगेट फिलहाल तो डायमंड बनना है। अब डायरेक्ट डायमंड तो नहीं बनेंगे हम, है ना, डायरेक्ट डायमंड तो नहीं बनेंगे। तो उसके लिए हम छोटे 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 लक्ष्य में टुकड़ों में बांट दिया है। तो उसके लिए आता है एक टारगेट। तो अब दो तरीके हैं इस बिजनेस में कामयाबी होने का। एक तो अल्टीमेट जो हमारा टारगेट डायमंड बनने के लिए निशाने पर डायमंड है, और उसके लिए दिन रात मेहनत करें, और दिन रात मेहनत करें सेक्रीफाइस करके, कि मैं एक दिन मजा लूंगा तब जब मैं डायमंड बन जाऊंगा तब। यानी एक ऐसी यात्रा हो गई है, एक ऐसा सेक्रीफाइस और साधना हो गया है कि अभी बहुत तकलीफ दे है, लेकिन जब पहुंचेंगे तो बहुत मजा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, कंपनी ने और अपना सिस्टम ने आसान कर दिया है कि उस बड़े टारगेट को छोटे 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 टारगेट में तोड़ दिया है, और कहा कि वो जो यात्रा है डायमंड तक की, वो मरुस्थल जैसी यात्रा ना हो, रूखा सूखा यात्रा ना हो, वो एक जश्न वाली यात्रा हो। यानी जुड़ते ही क्यूएसी बन जाते हैं आप, उसके बाद टारगेट पे टारगेट। तो आप शुरुआत से ही एक रिकॉग्निशन मिलती है, मान सम्मान मिलता है, टारगेट मिलता है, पैसा मिलता है, विदेश यात्रा मिलता है। तो मतलब पहले दिन जुड़ते ही छोटे 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 डायमंड तक का जो सफर है, यानी एक सुहाना सफर हो गया है। तो हम अपने सफर को चाहें तो सुहाना बना सकते हैं। तो आदमी 6 बार 7 बार टारगेट जीत लेता है, तो एक सुहाना सफर होकर डायमंड बनता है। यानी वो डायमंड जाते जाते ही बहुत कुछ मौज ले चुका होता है। डायमंड के बनने के बाद की तो मौज बात की बात है, पहले ही ले चुका है। तो आप बताइए कौन सा रास्ता तय करना चाहेंगे, मरुस्थल वाली यात्रा या सुहाना सफर? सेलिब्रेट करते जाए। तो सेलिब्रेट करके अगर आप जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो पड़ाव हैं छोटे छोटे, उसको जीतना होगा, इंस्पायर, उसको जश्न मनाना होगा, सेलिब्रेट करना होगा। और उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने पास। उन प्रोडक्ट्स में एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रहा है, रिद्धि सिद्धि प्रोडक्ट्स है, जो कि 300 आप जैसे ही सेल करते हैं तो आपको टोटल आपके टारगेट में जुड़ता है 600 बिजनेस वैल्यू। पे आउट 300 बिजनेस वैल्यू का मिलता है, लेकिन टारगेट भी तो एक पे आउट है ना, टारगेट का अचीवमेंट भी तो एक प्रकार का पे आउट है। तो 300 बिजनेस वैल्यू उसमें जुड़ता है, तो टोटल आप कह सकते हैं 600 बिजनेस वैल्यू। यानी ये आपके बिजनेस को बूस्ट कर देता है, बिजनेस वैल्यू बूस्ट कर देगा, और ये बहुत शॉर्ट टर्म में आप टारगेट को जीत सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी तक जो नोटिस किया है कि जो लीडर टारगेट जीत के डायमंड बनता है वो बहुत मौज में रहता है, क्योंकि वो जश्न मनाते हुए जीत रहा है। और जो बिना टारगेट जीते डायमंड बनते हैं उनकी यात्रा सच कहें तो मरुस्थल भरी यात्रा होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जश्न मनाते हुए जिए और उसके लिए टारगेट जीते आप। अब टारगेट जीतने के लिए पहले से कई लोग सोचते हैं कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, कई लोग सोचते हैं कि मैं जीत पाऊंगा। जो जीत पाएंगे वो पूरा कोशिश करते हैं, और कुछ लीडर प्रयास नहीं करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, सबको प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि टारगेट इस बार जीत गए तो कोशिश तो करना है कि इस बार ही जीते, मगर बिजनेस थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज किसी कमजोर होता है,
तो मान लीजिए हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, तो कम से कम वो जो मेरा प्रयास रहेगा इस टारगेट में मैं जीतने की स्थिति में पहुंच जाऊंगा, तो अगला टारगेट तो मैं जीत जाऊंगा ना। जैसे कई बार आता है सरकारी नौकरी की तैयारी होती है, तो हम क्या करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में, कई स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो एग्जाम में बैठते हैं, और कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, तो कम से कम तैयारी तो करते हैं ना वो। तो अगर तैयारी है तो इस टारगेट को जीतना ही है, और अगर नहीं इस टारगेट को जीत रहे हैं तो अगले टारगेट को जीतने की तैयारी हम कर सकते हैं, और इसी अभी से कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स उसमें रिद्धि सिद्धि बूस्ट करने वाला है, और आपको इस पे काम करना है। बस इसमें खाली ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोडक्ट इसकी जो क्वालिटी है, ऑलरेडी इस पे कंपनी के वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड क्लास, तो जो इसका स्टील है वर्ल्ड क्लास है, मतलब नॉर्मल जो स्टील बाजारों में मिलता है उससे तुलना नहीं कर सकते इस स्टील की आप। बहुत ही ग्रेट प्रोडक्ट्स है, बहुत दमदार प्रोडक्ट्स है। जब ये प्रोडक्ट्स किसी घर पहुंचता है तो जब वो खोलता है तो इतने सारे प्रोडक्ट्स निकलते, पूरा उसका जो घर भर जाता है। उस व्यक्ति को भी लगता है यार कोई पैसा दिया हमने तो सामान मिला, इतना सामान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो गिनती करके थक जाता है। वो गिनती करके इतना इतना सामान मुझे मिला और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिला, तो ये तो आदमी जो लेता है वो हैप्पी हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट को आपको कहाँ देना चाहिए, थोड़ी सी प्रोफाइल भी आपको चेंज करनी है। तो जो थोड़ी सी प्रतिष्ठित लोग हैं समाज में, थोड़ा सा जो ऊंचे लेवल पे मुकाम पे हैं, उनके घर अगर आप देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिकेगा, और सच कहें वो इस प्रोडक्ट को लेके जिंदगी भर आपको याद रखेंगे, क्योंकि ये एक बर्तन है। बर्तन आदमी बार बार नहीं लेता है, एक बार लेता है, सालों जाते हैं, तो याद रखेगा आपका। यानी फुल पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट है ये, तो कंज्यूम कर लेने वाला प्रोडक्ट नहीं कि लिया और खत्म हो गया। एक बार लेने के बाद सालों छुट्टी, 10 साल 15 साल की छुट्टी हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और आप जो दमदार लोग हैं उनके घर पे ले जाइए और उनको बताइए कि सर आपके यहाँ मेहमान, सामाजिक आदमी आप हैं, आपके यहाँ लोग ज्यादा आते हैं, तो ये आपके लिए प्रोडक्ट स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो ऐसे सेलेक्टिव लोगों के पास लेके जाइए, और बहुत सेलेक्टिव लोगों को देने से आप टारगेट भी जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है इस प्रोडक्ट को बहुत दमदारी से प्रमोशन करना चाहिए, और इसी से आप टारगेट बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो बिजनेस वॉल्यूम इतना ज्यादा कभी इतिहास में नहीं मिला है मेरे जानकारी में, किसी प्रोडक्ट को सेल करने से। और 600 बिजनेस वॉल्यूम टारगेट के लिए काउंट को, मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं आया है। तो 600 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, तो टारगेट जीतेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल ताकत लगाइए, टारगेट जीतना ही चाहिए। बहुत बूस्ट कर देने वाला, बिजनेस वैल्यू को एकदम बढ़ा देने वाला प्रोडक्ट है ये, और टारगेट को तो मतलब पूरी तरह जिता देने वाला प्रोडक्ट है ये, स्पेशली टारगेट के लिए लॉन्च हुआ है ये। तो इसका पूरा फायदा लीजिए, हमारे साथी इसका कई सारे फायदा ले रहे हैं। और अगला और अंतिम पॉइंट है जो में हम बातचीत करेंगे, रिटेल। सबसे पहले हम जानते हैं रिटेल क्या है। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स बनता है किसी कंपनी में, बनने के बाद वही जो प्रोडक्ट्स एक निर्माण हुआ, अब वो प्रोडक्ट रिटेल होता है। तो रिटेल का अर्थ क्या है? रिटेल का अर्थ है कि जो प्रोडक्ट बना है वो एक ऐसे अंतिम व्यक्ति को पहुंच गया है, एक अंतिम व्यक्ति के पास जो प्रोडक्ट का कंज्यूम वो कर लेगा। अगर मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा और मैंने पेन खरीद कर मैंने बेच दिया, तभी वो रिटेल नहीं हुआ। मैं पेन खरीद के पेन अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जो मेरे साथ प्रोडक्ट दिया गया उसको रिटेल कहते हैं। तो जब प्रोडक्ट रिटेल होता है तभी पैसा आता है। यानी रिटेल ना हो, खाली प्रोडक्ट बिके तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस में। यानी हमारे बिजनेस का जो मूल जड़ है, जहां से पैसा आता है, वो सिर्फ रिटेल से आता है। पूरी व्यापार जो है चलता है वो रिटेल से चलता है। रिटेल मीन्स अब वो प्रोडक्ट का कंज्यूम हो जाना है, कंजम्पशन हो जाना है, वो खपत हो जाएगा, तभी तो नया प्रोडक्ट फिर आएगा। तो हमारे बिजनेस में रिटेल है, तो रिटेल कोई नई चीज नहीं है। तो जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वह भी एक रिटेल ही है, वो आदमी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। और बार बार कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। जैसे अभी साबुन लॉन्च हुआ है, बहुत बेहतरीन साबुन है। पेस्ट जो हमारा है बहुत बेहतरीन है।
तो अगर इन प्रोडक्ट्स को भी आप रिटेल करते हैं, तो जैसे हमारे इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो एक ड्रीम इनकम है, डायमंड लेवल बनने के बाद या अबव ऊपर जाएंगे तो एक ड्रीम इनकम आएगी। तो वो तो ड्रीम इनकम उनकी आती है, वो एक रिकॉग्निशन हासिल करते हैं, एक बिजनेस स्ट्रक्चर बनता है, तब ना ड्रीम इनकम आता है। तो बिजनेस सेट करने में या स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी समय लग सकता है, और लगता ही है, सच कहूं तो समय लगता है बिजनेस स्ट्रक्चर सेट करने में। तो मान लीजिए जब तक वो स्ट्रक्चर सेट नहीं हुआ है तो आप कहेंगे सर चेक नहीं आ रहा है, चेक नहीं आता ना, जब स्ट्रक्चर सेट होगा, सेल जाएगा तभी तो आएगा। तो जब तक वो सेट नहीं हुआ है तब तक आप सरवाइव कैसे करेंगे? तो दो टाइप ऑफ इनकम हमारे पास होना चाहिए, एक सरवाइव करने वाली आमदनी होनी ही चाहिए। हमें एयरपोर्ट तक जाने के लिए अपना एक सर्वाइवल साधन होना ही चाहिए ना, कार, बाइक, ऑटो, कुछ भी एयरपोर्ट तक जाने के लिए होना ही चाहिए। फिर वहां से हम टेक ऑफ करेंगे। एक तो टेक ऑफ इनकम है आपकी, जो ड्रीम इनकम है, वो एक स्ट्रक्चर सेट होने के बाद मिलेगा। जैसे हमारे अप्लायंस का बिजनेस स्ट्रक्चर सेट है तो खूब प्रॉफिटेबल बिजनेस उनका हो रहा है, खूब प्रॉफिट आप लोग ले रहे हैं बिजनेस से, लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाने में समय लगा है। वो बनाने के लिए पैसा लगेगा, तब तक नहीं बना है तब तक फील्ड में भागेंगे आप, घर है, परिवार है, खर्चे हैं। तो अगर सर्वाइवल इनकम नहीं है तो आप कमर टूट जाएगी। मैं इस बिजनेस में देखा जिनकी कमर टूट गई, सर्वाइव नहीं कर पाए, वो चले गए। क्योंकि जिंदगी में बड़ी कामयाबी सिर्फ एक व्यक्ति ले सकता है, पूरे जीवन को आप देखेंगे तो सर्वाइव जो कर सकता है। तो आज के डेट में देखिए जीवों को, जो जीव सर्वाइव कर रहे हैं वो अस्तित्व में बने हुए हैं, जो जीव सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है। तो पूरे जीवन की जो लड़ाई है, पूरे जीवन अस्तित्व की लड़ाई है, वो सर्वाइवल की तो लड़ाई है। जो सर्वाइव कर रहा है वो जी रहा है, जो सर्वाइव नहीं कर रहा पूरी पूरी प्रजातियां खत्म हो जा रही हैं। इस बिजनेस में जो सर्वाइव कर ले गया, और सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा तकलीफ दे कोई चीज है तो वो क्या है? फाइनेंस है। तो जब तक ड्रीम इनकम पे नहीं किए हैं तब तक प्रोडक्ट को खरीद कर यूज करके उसको हम रिटेल अगर करते हैं तो हम डायरेक्ट इनकम पाते हैं, मार्जिन इनकम मिलता है। और उस मार्जिन इनकम, सर्वाइवल इनकम से आप अपना बढ़िया खर्चा चला सकते हैं। मेरी टीम यकीन नहीं मानेंगे, मेरी टीम ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो महीने में 20,000, 50,000, 70,000 रुपया सिर्फ रिटेल इनकम से कमाते हैं। रिटेल इनकम से कमाते हैं, यानी कोई व्यक्ति फर्स्ट परचेज में जुड़ा कि नहीं जुड़ा प्रोडक्ट, वो बात की बात है। अगर आदमी कोई प्राइवेट जॉब करेगा तो कितना मिलेगा? 10-15,000, 20,000। सरकारी नौकरी अगर क्रम तृतीय श्रेणी में है तो कितना पा रहा होगा? 50-60,000। इस बिजनेस में आदमी जुड़ने के बाद अगर वो रिटेल करना शुरू करे तो शुरुआती में ही 20, 25, 30,000, 40,000 रिटेल से कमाएगा। तो जब उसका जेब गर्म रहेगा, अब वो 5 साल सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर वो 5 साल सर्वाइव कर लिया तो फिर तो ड्रीम इनकम पे पहुंच गया। होता क्या है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और बड़ी इनकम से भी चूक जाता है, और फिर सर्वाइव करने के लिए कोई जाके नौकरी पेशा करने लगता है छोटा मोटा, और वहां ड्रीम इनकम में छूट जाता है। तो मेरे हिसाब से रिटेल जो है वो सर्वाइवल इनकम है, और सर्वाइवल इनकम मेरे हिसाब से एक आधार है, एक स्तंभ है। मैं यूं कहूं तो ड्रीम इनकम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल इनकम, क्योंकि यह नहीं होगा तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा, तो अपने नेटवर्क में जब बातचीत करें, जैसे दिशा ट्रेनिंग जाना हो तो लोग बोलते सर मेरे पास पैसा नहीं, आप समझ जाइए इसको सर्वाइवल इनकम की जरूरत है। जो आदमी बोलता है फील्ड में काम करना, प्लान दिखाने जाना है, पेट्रोल नहीं, उसको सर्वाइवल इनकम की जरूरत है। जो घर से माँ बाप से पैसे मांग के बिजनेस कर रहे हैं उनको सर्वाइवल इनकम की जरूरत है। अगर अब आपके टीम के लोग, एक बात क्लियर है, आपकी टीम में या आप स्वयं अगर आर्थिक रूप से थोड़ा स्ट्रांग होंगे तो इस बिजनेस को बेटर तरीके से कर पाएंगे। अगर जिस टीम में फाइनेंशियली लोग कमजोर हैं, उनकी रीढ़ हड्डी टूट गई है, वो सब धाराशायी हो गए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आप रिटेल करें। और इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एक बार तो आपको देना है, अच्छा लगने के बाद वो बार बार आपसे लेंगे। तो आप जैसे प्लान फॉलो के लिए जाते हैं तो ऐसे एक बैग रखें अपने पास, और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स रखें जो ले जाने में आसानी हो। तो डेली 2-4 प्रोडक्ट, एक संकल्प लें कि हम पर डे 200 रुपया
पर डे 300 रुपया, पर डे 500 रुपया हम कमाएंगे रिटेल से, और ये मेरा एक खर्चा होगा। ये इसलिए मैं कमा रहा हूं ताकि मैं ड्रीम इनकम कमा सकूं। इससे फायदा कितने होंगे? सब लोग काम करेंगे और लंबा सरवाइव कर जाएंगे। जो लंबा सरवाइव करता है वही क्राउन एम्बेसडर या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनता है। ये बात है। दूसरी बात, जब ऐसा करने वालों की आपकी टीम में संख्या हो गई 100 की, ऐसी संख्या हो गई 1000 की, तो बिजनेस वैल्यूम कितना आपका हो जाएगा? हाजमोला कंपनी जानते हैं ना, कई भारत में कई ऐसी कंपनियां जो सुई बेचती हैं, आपको तो कितने दाम की? बहुत कम दाम। हाजमोला कितने का आता? बहुत कम का। लेकिन वो मतलब ज्यादा लोगों में वॉल्यूम में काम करते हैं तो करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। तो ये आपको लगता है कि कम बीवी है, लेकिन अगर पूरी टीम इस पे करेगी तो बिजनेस वैल्यूम कई मतलब हजारों लाखों चला जाएगा। और जो साल की इनकम आपकी है वो अलग से एक डायमंड लेवल पे एंड अबव पे देखा जाए या किसी भी लेवल पे, तो एक 10 लाख से लेके 5 लाख से लेके 20 लाख 30 लाख 50 लाख एक्स्ट्रा इनकम और आपके पास हो जाएगी। इतना एक ड्रीम इनकम और तैयार हो जाएगा। तो रिटेल ऐसा है कि पहले दिन से ही प्रॉफिट देता है और अंत में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। और बाकी तो बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा होगा, सेल आएगा तो आपका चेक आएगा ना। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और लंबा समय भी लग सकता है। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको अभियान की तरह आप लोग लें। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परशुराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सारी बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई और आपने बताया कि कैसा विश्वास करना चाहिए अगर आप जीरो से शुरुआत करके और क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना चाहते हैं और आप रेंज रोवर तक का सफर तय करना चाहते थे। किस लेवल का विश्वास होना चाहिए, कैसा फेथ होना चाहिए और कैसा बिलीव लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, परशुराम जी ने आज इतने बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताई, बिल्कुल कलम तोड़ दी है। सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट। मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली हो जाए परशुराम जी के लिए। बहुत कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न रोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया परशुराम जी। आपने रियली में आज जो 2-3 टॉपिक पे बात किया कि कैसे रेंज रोवर तक पहुंचा जाए, उस के लिए कैसा किस टाइप का बिलीव होना चाहिए, कैसे हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए और क्या क्या मान सम्मान, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, वो सारी बातें आपने बताई। और 2 टॉपिक जो आपने कवर किए कि आज जो टारगेट जितना समझ लो हंसी खुशी से अपनी यात्रा को तय करना है और मौज मस्ती के साथ यात्रा तय करना है। और साथ साथ में आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि टारगेट जीतने का लिए अभी जो कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्ट दिया हमारा 300 बीवी का प्रोडक्ट, जो पहली बार ऐसे सुनने में आया है 300 बीवी का प्रोडक्ट भी होता है और उसमें टारगेट में 600 बीवी मिल रही हैं। तो अब मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा, प्राउड ऑफ यू। और आपने लास्ट में जो रिटेल का जो बारे में बात बताई कि रिटेल से सर्वाइवल इनकम ले सकते हैं, ये बातें रियली में आज सारे लोग गांठ बांध के जाएंगे और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में इनका पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। और कुछ टाइगर से मैं अभी तो चाहूंगा फीडबैक लेना चाहूंगा और उसमें से कई सारे टाइगर हमारे तैयार हैं, एक्साइटेड हैं। चलो के आजाद जी से शुरुआत करते हैं। आजाद, क्या फीलिंग आ रही है आज परशुराम जी के टाइगर को सुन के?